ही लिखे हुए थे, सिर्फ स्टीवर्ड का नाम और पता ही लिखा हुआ था। स्टीवर्ड वर प्रिंटेड ऑन द कार्ड। अब पहले आपने जो है ना वो देखिएगा, पहले तर्जमा करें, सिर्फ स्टीवर्ड का नाम और पता ही कार्ड पर छपे हुए थे। प्रिंटेड का मतलब होता है छापना। सिर्फ क्या होगा, कार्ड पर सिर्फ स्टीवर्ड का क्या होगा, नाम और पता ही छपे हुए थे। आफ्टर द लंच, दोपहर के खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद, शी टुक द कार्ड हाउस फ्रॉम हर पर्स अगेन। अब देखें, आफ्टर लंच जो है, ये फ्रेज शुरू में आ गई, एडवर्ब शुरू में आ गया, तो उसके बाद क्या यूज करना है, कॉमा लगाना। तो पंक्चुएशन भी साथ साथ देखनी है कि बिकॉज पंक्चुएशन इज आल्सो पार्ट ऑफ योर एग्जाम दैट विल कैरी 5 मार्क्स। और वैसे भी ये एंट्री टेस्ट में भी हम का जो ना पार्ट ऑफ सिलेबस है, जिसमें 1-2 सेंटेंसेस जो है ना पंक्चुएशन के भी आते हैं। तो all these things that should be kept in mind while you are reading a text. और moreover, this is the thing we are trying to explore. यही चीज हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम उसको करना है। She took the card house from her purse again. उसने, फिर आप इस क्लॉज के लास्ट पे चले जाएंगे, from her purse again, दोबारा से अपने बैग से कार्ड के निश्चित टुकड़ों को निकाला। दोपहर के खाने के बाद उसने, सब्जेक्ट आ गया, फिर प्रेडिकेट के लास्ट पे क्या होगा, दोबारा से अपने बैग से कार्ड के निश्चित टुकड़ों को निकाला एंड स्कॉच टेप द एजेस टुगेदर। स्कॉच टेप का मतलब होता है शिफाफ टेप से जोड़ देना। और क्या होगा, और अब लास्ट पे चले जाए। स्कॉच टेप चूंकि वर्ब है, वर्ब का तर्जुमा हम उर्दू में हमेशा लास्ट पे करते हैं। और क्या होगा, फटे हुए किनारों को या किनारों को बाहम शिफाफ टेप से जोड़ दिया, और फटे हुए किनारों को बाहम शिफाफ टेप से जोड़ दिया। Why I'm doing this? She thought. अब किसका तर्जुमा पहले करना है, रिपोर्टिंग क्लास का। तो उसने सोचा, मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। उसने सोचा, ये मैं सब क्यों कर रही हूँ। Just before 5, बिल्कुल 5 बजे से पहले, she dialed the number। लेकिन just before 5 कौन सा एडवर्ब है जी? Verb of time। एडवर्ब ऑफ टाइम जो क्या होगा, शुरू में इस्तेमाल किया। तो एडवर्ब ऑफ टाइम अगर शुरू में आ जाए तो इसको हम फ्रंटिंग कहते हैं। इसका मकसद होता है उस एडवर्ब पे स्ट्रेस करना होता है। जैसे इसका मतलब यहाँ पे टाइम पे स्ट्रेस करना पर्पस है इस जो ना वो इस लाइन का। 5 बजे से बिल्कुल पहले शी डायल द नंबर, उसने नंबर में लाया। गुड आफ्टरनून सेड मिसेस स्टीवर्ट वॉइस। स्टीवर्ट की आवाज आई, पहर बखैर। नॉमा ऑलमोस्ट हंग अप। नॉमा ने तकरीबन फोन बंद कर दिया। हंग अप का मतलब होता है डिस्कनेक्ट कर देना, क्या होगा, बंद कर देना। हैंग अप जो है वो डिस्कनेक्ट करना होता है। हैंग ऑन का मतलब जो है वो वेट करना होता है, किसी चीज के साथ चिमटे रहना होता है। और एक आपने गाना सुना होगा, हैंगओवर तेरी यादों का, सुना हुआ है ना। तो हैंगओवर से मुराद क्या होता है, परेशान करना। तो ये प्रेपोजिशन चेंज करने से आपका मीनिंग जो है जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो नौमा ने तकरीबन फोन बंद कर दिया या काट दिया था, बट रिस्टेन्ड हरसेल्फ, लेकिन खुद को रोक लिया। रिस्टेन का मतलब होता है कंट्रोल कर लेना, स्टॉप कर लेना, रिस्ट्रिक्ट कर लेना, चेक कर लेना, जो ना वो रोक देना, लेकिन खुद को रोक दिया। यहाँ पे बताएगा जी कोई कि ये हर सेल्फ जो है वो कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे एज अ रिस्टेन किया, किसको किया, अपने आप को। तो हर सेल्फ क्या आ गया, एज अ ऑब्जेक्ट आ गया। नॉमा ने तकरीबन फोन बंद कर दिया था लेकिन खुद को रोक लिया। शी क्लियर्ड हर थ्रोट, उसने अपना गला हलक साफ किया, जैसे जो ना हम करते हैं। पर्टिकुलरली यू फील अ लॉट during the holy month of Ramadan, you see that there is a dryness of the throat, तो आप गला साफ करते हैं, इसको हम कहते हैं। उसने अपना हलक साफ किया। This is Mrs. Lewis, she said. उसने कहा, मैं मिसेस लेवस हूँ। अब यहाँ पे ये नहीं करना कि ये मिसेस लेवस है, क्योंकि यहाँ से मुराद, दिस इज से मुराद क्या है कि यहाँ पे वो अपने बारे में बता रहे हैं। जैसे सपोज you might have heard my lectures. Whenever I start my lectures, I say this is Professor Liaquat Ali Mohsin. तो सिमिलरली जब भी आपने किसी से बात करते हैं तो आप कहते हैं कि फोन पे बात करता है तो कहते हैं कि दिस इज
दिस इज, अब कंपनी का नाम भी समटाइम आता है, दिस इज क्या होगा, जैज फ्रेंचाइज, जैज हेल्पलाइन, तो या दिस इज शफाकत अली फ्रॉम जैज हेल्पलाइन, कैन आई सर्व यू, या मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, तो इसके लिए एक्सप्रेशन यूज करते हैं। उसने कहा मैं लेविस हूँ, मिस्टर लेविस हूँ। यस मिस्टर लेस, ये पुरानी किताबों में यस को इटैलिक दिया होगा, नई किताबों में नहीं है। ये जो खुशी के साथ नहीं होता बंदा, बड़ी खुशी के साथ, हाँ भाई कैसे अली, तो सिमिलरली उसी तरह से बोलता है। मिस्टर सीवर्ट साउंडेड प्लीज्ड, आगे मजीद रिपोर्टिंग क्लास में उसको एक्सप्लेन कर दिया है। प्लीज का मतलब होता है हैप्पी होना, साउंडेड का मतलब आवाज आना। तो स्टीवर्ट की क्या होगा, खुशी के साथ आवाज आई, स्टीवर्ट की खुशदिली से क्या होगा, खुशी की आवाज आई या खुशी की आवाज निकली। यहाँ पे साउंडेड जो है ये कौन सा वर्ब है, सेंस वर्ब है, और सेंस वर्ब के बाद प्लीज इस्तेमाल किया। हमने कहा था सेंस वर्ब जब बीइंग का मीनिंग दे, होने का मीनिंग दे, तो उसके बाद हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। तो प्लीज यहाँ पे एडजेक्टिव है। हाँ मिस लेविस, स्टीवर्ट की क्या होगा, खुश दिलाना आवाज आई या खुशी की आवाज आई। आई एम क्यूरियस, मैं मुतजस्सिस हूँ। क्यूरियस का मतलब क्या होता है, मुतजस्सिस होना, इनक्विजिटिव होना, किसी चीज के बारे में जुस्तजू होना। मैं मुतजस्सिस हूँ। दैट्स नेचुरल, स्टीवर सेड, स्टीवर ने कहा ये फितरी बात है, ये कुदरती बात है। Not that I believe a word of what you told us. Not that I believe a word. तो not that I believe जो है ना ये सब्जेक्ट है। अब हमने कहा था कि कहाँ से शुरू करते हैं हम ट्रांसलेट करना, सब्जेक्ट से। मुझे आपके एक लफ्ज पे भी यकीन नहीं, What you told us, जो आपने हमें बताया। तो ऐसे भी कह सकते हैं आपने जो बताया मुझे उसके एक लफ्ज पे भी यकीन नहीं है। Not that I believe a word what you told us. अब यहाँ पे देखें, आपने मुझे क्या बताया, इसकी इंग्लिश क्या होती है? What did you tell What me? you told me. ना क्या होगा, What did you tell me? आपने मुझे क्या बताया। हमने क्वेश्चन वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा WH के बाद हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, सवाए हु के साथ। हु में दोनों तरह के स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, उसमें दो तरह की ग्रामेरियन की राय है, कुछ कहते हैं होना चाहिए, कुछ कहते नहीं होना चाहिए। इसमें अब यहाँ ना, यहाँ पे अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो इसकी ये क्लॉज है, मैं सेंटेंस की बात कर रहा हूं, तो फिर होगा व्हाट डिड यू टेल अस। और अगर ये क्लॉज बन जाती है, क्लॉज में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट यू टोल्ड अस होगा। तो ये क्लॉज और सेंटेंस में फर्क समझना है, जो पहले भी आपको उसमें कंफ्यूजन थी, जो आपको पहले असेसमेंट दी थी डेली। ओ इट्स क्वाइट ऑथेंटिक, ये बिल्कुल असली है। ऑथेंटिक मतलब रियल, जेन्युइन, प्योर, सही वाला, जाने कहते हैं हम कहते हैं कि ये बिल्कुल जेन्युइन शय है, तो इसी तरह से ऑथेंटिक है। मिस्टर स्टीवर्ट आंसर, स्टीवर्ट ने जवाब दिया, ओ ये बिल्कुल असली है। ओ यस, ओके, राइट, वेल, नो, ये सभी के बाद हम क्या यूज करते हैं, कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टीवर्ट ने जवाब दिया, तो ये बिल्कुल असली है। इट्स जो है वो किसकी कॉन्ट्रैक्शन है, इट इज की है। ये बहुत सारे बच्चों की मिस्टेक होती है कि वो इट्स जो है ना वो लगाते लगाते अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं। अगर हम कहेंगे कि इट्स वॉइस तो क्या होगा, या इट्स साउंड, तो अपॉस्ट्रोफी लगेगी ऊपर के नहीं लगेगी? जी, इट्स साउंड नहीं लगी। या नहीं लगेगी, लगेगी क्योंकि इट्स का मतलब है इसकी। अगर अपॉस्ट्रोफी के बगैर कहेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी है। तो इट्स साउंड, इट्स वॉइस, उसकी आवाज है। और अगर मैं कहता हूं इट्स हॉर्स, तो इसका मतलब क्या है, ये एक घोड़ा है। तो यहाँ पे हम इट्स और इट्स में दोनों में फर्क समझना है। ये बहुत सारी मिस्टेक होती है, दिस इज कमिटेड बाय मैनी स्टूडेंट्स। वेल व्हाटएवर, नॉर्मा स्वेलोड, स्वेलो का मतलब होता है किसी चीज का ऑब्जॉर्व कर लेना, निगल लेना। बात को बात करते करते नहीं, जैसे आप बात करते करते रुक जाएं तो कहते हैं गाली पी गया, तो उसको हम स्वेलो कहते हैं। तो नॉर्मा बात करते करते रुक गई,
वेल वर एवर, अच्छा जो भी है। ये लॉन्ग डैश है, ये लॉन्ग डैश हम होती इसलिए है कि आप बात करते करते रुक जाएं या कोई आपको इंटरप्ट करके रोक दे, वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं उसको। उसके बाद है जी वसी, जो भी क्वेश्चन होगा बेटा वो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, वो आपको मैं बता दूंगा। या पूछ लिया करें आप। वैसे वसी ने पूछा है सवाल के चैट पे कि एडवर्ब ऑफ रीजन और इन्फिनेटिव में क्या फर्क होता है। इन्फिनेटिव को मैं बता देता हूँ, इन्फिनेटिव को एज अ रीजन भी इस्तेमाल किया जाता है और इन्फिनेटिव के 5 फंक्शन और होते हैं। लेकिन जो रीजन का एडवर्ब है वो और भी हो सकते हैं, बिकॉज के साथ भी हो सकते हैं, ड्यू टू भी हो सकता है और मैनी मोर। तो रीजन के साथ और एडवर्ब भी हो सकते हैं, इसका एक फंक्शन है इसका एडवर्ब का है। When you said somewhere in the word, someone in the world, जब तुमने कहा, when you said, जब तुमने कहा, someone in the world, दुनिया में कोई would die, मर जाएगा, what did you mean, तुम्हारी इससे क्या मुराद थी। जब तुमने कहा दुनिया में कोई शख्स मर जाएगा, तुम्हारी इससे क्या मुराद थी। Exactly that, he answered, बिल्कुल ऐसे ही। Exactly mean बिल्कुल, rightly, बिल्कुल ऐसे ही। he answered, उसने जवाब दिया, उसने जवाब दिया बिल्कुल ऐसे ही। पहले रिपोर्टिंग क्लास का तर्जुमा करना, फिर रिपोर्टेड पे जाना। उसने जवाब दिया बिल्कुल ऐसे ही है। इट कुड बी एनीवन, ये कोई भी हो सकता था। ऑल वी गारंटी इज दैट, हम इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं। इज दैट, हम इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं। गारंटी का मतलब होता है इंश्योर करना, कंफर्म करना। हम इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं, इज दैट यू डोंट नो देम, कि आप उन्हें नहीं जानती होगी। हम इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं कि आप उन्हें नहीं जानती होगी, आप उन्हें नहीं जानती होंगी। एंड ऑफ कोर्स, और यकीनन, यू वुडंट हैव टू वॉच देम डाई, और आपको उन्हें मरता हुआ भी नहीं देखना पड़ेगा। एंड वुडंट हैव टू, आपको नहीं देखना पड़ेगा, हैव टू वॉच देम डाई, उन्हें मरता हुआ। और बिला शुबा या यकीनन। जी बेटा, कुड नॉट नहीं लगा सकते। जी ये अच्छा सवाल है कि कुड नॉट, वुड नॉट और विल नॉट में क्या, वुड नॉट में क्या फर्क होगा। वुड नॉट क्या शो करता है, कैपेसिटी को शो करता है, और वुड नॉट जो है ना वो फ्यूचर इन पास्ट को शो करता है। तो आपको यकीनन, और ये हम जब ओपिनियन देने के लिए या प्रेडिक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं वुड नॉट। अब जरा मैं देखिएगा जी, आपने सपोज जो है ना वो पीएसएल मैच नहीं देखा, तो आपके मैं 2 सेंटेंस बनाता हूँ। क्या होगा, आई वुडंट वॉच द पीएसएल मैचेस, आई कुडंट वॉच द पीएसएल मैचेस, और आई डिडंट वॉच द पीएसएल मैचेस। तीनों में क्या फर्क है। नहीं पता जी, कुड नॉट का मतलब है कि आपने ट्राई की लेकिन कर नहीं सके। डिड नॉट का मतलब आपने ट्राई नहीं की, आपने कोशिश ही नहीं की मैच देखने की। और वुड नॉट का मतलब है कि आप नहीं देखेंगे, आप नहीं देखते। अगर आपको अवेलेबिलिटी भी होती तो आप नहीं देखते। तो ये डिफरेंट कॉनोटेशंस हैं, डिफरेंट सिचुएशंस हैं जहां पे इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और फिर एक यूज नहीं है, मल्टीपल यूज है। अच्छा जी, एक और यहाँ पे स्ट्रक्चर है, दैट यू वुडंट हैव टू वॉच देम डाई। एक तो हैव टू का इस्तेमाल करते हैं हम जब कोई काम लाजमी करना पड़े, नेसेसिटी के लिए जरूर यूज करते हैं हम इसको। अभी करना हो तो हम यूज करते हैं हैज टू, हैव टू। जैसे आई हैव टू टीच यू, मुझे आपको पढ़ाना है। उस तरह से हम अगर पास्ट में काम करना था तो हैड टू इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या होगा, अगर आपने फ्यूचर में इस्तेमाल करना है तो विल हैव टू और शैल हैव टू होगा। अगर आप फ्यूचर इन पास्ट में होगा तो वुडंट हैव, वुड हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये पास्ट में नेगेटिव है तो डिडंट हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। अगर प्रेजेंट में नेगेटिव है तो वो डोंट हैव और डजंट हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मल्टीपल ऑप्शन है, जहां पे हैव टू का इस्तेमाल हो जाए वहां पे इसका मतलब है कोई काम लाजमी करना है, ये नेसेसरी है, ऑप्शनल नहीं है। टू वॉच देम डाई, दूसरा हमने देखा वॉच के बाद डाई का इस्तेमाल किया। तर्जमा हमने इसका क्या किया था, मरते हुए। ये क्यों किया जी हम
मैंने बताया था लास्ट टाइम जी, तो बताएगा जी। जो पास्ट पार्टिसिपल है जब हम उसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो हम ऐसे यूज करते हैं मरता हुआ ऐसे। नहीं बेटा, इसका जो ना वो हमने कहा था कि जो सेंस वर्ब होते हैं उसके बाद अगर आप Being- एंड ऑफ द प्रोसेस पूरा देख रहे हैं तो फिर हमने फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर इन बिटवीन कहीं पे आप देख रहे हैं तो फिर आप आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं। वो तो खैर आपको भी डिफरेंस नहीं समझ आएगा, लेकिन इसमें हम बेर इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं, राइट। चलन जी जरा देखिएगा, कुछ ऑप्शन जो है ना आपके सामने है बुक के, जहां पे आपने देखना है जी। ऑफ कोर्स यू वुडंट हैव टू वॉच देम टू डाई, क्या गलती है जी? टू नहीं है ना, टू डाई। Two नहीं है die ना। होगा। अभी मैंने बताया when she said that someone will die, what did you mean? Someone would die. would die होगा क्योंकि ये क्या है, पास्ट में है तो ये will नहीं होगा, would होगा। मिस्टर सीवर्ट साउंडेड प्लीज, Sounded प्लीज्ड होगा। इस तरह से आपको आएगा, इस तरह से आपको स्पॉट आउट एरर करना आएगा आपको, और आपने एरर को स्पॉट आउट करना है। और उसमें अंडरलाइन 4 ऑप्शन होंगे, आपको देता हूं मैं, जैसे असेसमेंट में भी 4 ऑप्शन अंडरलाइंड होंगे, वहां पे आप उसको इस्तेमाल उसमें फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा सेंटेंस या कौन सा अंडरलाइंड ऑप्शन गलत है। नॉमा ऑलमोस्ट hung up but restrained, क्या होगा? herself. restrained herself होगा क्योंकि उसने, या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे क्योंकि restrain किसको किया, ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास। only Mr. Stewart name and telephone number printed on the cards, Were printed. वर प्रिंटेड होगा क्योंकि प्रिंट कर रहा है या प्रिंट हो रहा है। अब प्रिंट ये नहीं, नेम और टेलीफोन नंबर जो है वो प्रिंट कर रहे हैं या प्रिंट हो रहे हैं, हो रहे हैं। हो रहे हैं। तो इसका मतलब है ये Okay. रिसीवर हैं, तो रिसीवर में जब शुरू में आ जाए, ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाए, तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस हो जाता है। वेल ऑफ ऑल द नर्व शी थॉट, नर्व के आगे नर्व के साथ हमने प्लूरल में इस्तेमाल करना है। तो ये ऑल के साथ हम 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ऑल, सम, ठीक है। आवाज क्लियर नहीं है। ओके, अभी हुआ जी क्लियर जी। आपको आपका नेट प्रॉब्लम है, मेरे सामने वो मेरा बेटा भी पढ़ रहा है, वो उसको आवाज सही जा रही है, तो इससे मुझे आइडिया हो जाता है कि आई एम ऑडिबल टू यू और माय कनेक्शन इज देयर इज नो प्रॉब्लम इन माय कनेक्शन। तो योर माय सन इज आल्सो योर क्लास फेलो ऑफ फर्स्ट ईयर। अभी भी क्लियर नहीं है। बाकी लोगों को आ रही है आवाज जी? यस ओके बेटा, आपका नेट प्रॉब्लम होगा, आपने देखिएगा जरा, नेट प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा है। लेट्स वेट फॉर द 5G आता है तो फिर इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीमिंग हुआ करेगी सारी जी। उसके बाद है जी, आगे देखिएगा हमने, अच्छा जो मैं बात बता रहा था, सम, मोस्ट और ऑल, सम, मोस्ट और ऑल, इसके बाद दोनों किस्म के नाउन इस्तेमाल करते हैं। ये जो ना वो काउंटेबल नाउन भी इस्तेमाल होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन भी इस्तेमाल होते हैं। अगर तो काउंटेबल नाउन है तो ये प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वो सिंगल इस्तेमाल करेंगे। जैसे ऑल स्टूडेंट होगा या ऑल स्टूडेंट्स होगा, All students होगा। और अगर ऑल करेज होगा या करेजेस होगा, courage. करेज होगा। यानी ऑल का इस्तेमाल हमने दोनों किस्म के नाउन्स के साथ किया। तो ये डिपेंड करेंगे कि किस नाउन के साथ इस्तेमाल हो रहा है। ये मोस्ट क्या होगा, सम और ऑल, इन सभी के साथ हम क्या यूज करते हैं, इसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये डिपेंड करते हैं कि इसके बाद आने वाला नाउन कौन सा है, उसी के हिसाब से हमने वर्ब लगाते हैं या उस नाउन को डमन करते हैं। उसके बाद देखिएगा जी, एक्सरसाइज में जरा देखिएगा, कुछ वर्ड मैंने शुरू में बताए हैं, सिंपल सा है, पहले मैंने बात कर दी, यस, डिस्पाइट, डिस्पेक्ट, वेल, पोलाइट वगैरह। इसको हम जब शुरू में आ जाए तो इसका शुरू में तर्जुमा करते हैं। लेट्स सी जी, मूव टू द बुक अगेन। फॉर $50,000, फॉर $50,000,
नोमा ने कहा $50,000 के बदले। दैट्स करेक्ट, ये बिल्कुल सही बात है। शी मेड अ स्कफिंग साउंड, उसने एक मज़हका खेज आवाज निकाली। स्कफिंग का मतलब होता है, आपने देखा होगा, जैसे ना आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो तो आप क्या कहते हैं, देख पढ़न आया, कहते हैं ना आप इस तरह से। तो इस आवाज को हम क्या कहते हैं, स्कफिंग कहते हैं, जिसको हम टॉन्टिंग कहते हैं, रिडिक्यूलिंग कहते हैं, जोक किसी का बनाना होता है, ह्यूमिलिएट करना मकसद होता है, तो उसके लिए हम कहते हैं। तो उसने मज़हका खेज आवाज निकाली या तज़हीक खेज आवाज निकाली। दैट्स क्रेजी, ये तो पागलपन है, ये तो पागलपन है। क्रेजी का मतलब होता है जो पागल हो जाए, उसको हम कहते हैं जुनूनी हो जाए। ये तो जुनून क्या होगा, जुनून है या ये तो पागलपन है। Nonetheless, बहरहाल that is proposition. Nonetheless, however, nevertheless, this is proposition. ये एक तजवीज है, propose से निकला है proposition। प्रपोज तो एक दोनों वो करते हैं, प्रपोज तो आपको पता है, फैमिलियर है आजकल के बच्चे। दूसरा प्रपोज से मुराद होता है कि जब आप किसी को मशवरा दे रहे हैं तो उसको भी हम प्रपोज कहते हैं। तो उसी का प्रपोज का वर्ब का नाउन जो है ना वो क्या होगा, प्रोपोजिशन होगा। इससे मुराद क्या है, सजेशन हो गया, मशवरा देना हो गया किसी को। मिस्टर स्टीवर्ट सेड, स्टीवर्ट ने कहा, बहरहाल ये एक तजवीज है। वुड यू लाइक मी टू रिटर्न द बटन, क्योंकि बटन तो ले गया था ना अपने साथ वो जाते हुए, क्योंकि बाद में उसने फोन किया, कार्ड छोड़ गया था। तो अब वो पूछ रहा है, वुड यू लाइक मी टू रिटर्न द बटन। ये कौन तर्जमा करेगा जी इसका? दैट्स क्या तुम चाहोगे कि मैं बटन वाला आला वापस कर दूं? वेरी गुड। वुड यू लाइक, क्या तुम चाहोगे, चाहोगी, क्या तुम चाहोगी कि मैं बटन वाला आला वापस कर दूं? क्या तुम चाहोगी कि मैं बटन वाला आला वापस कर दूं? अब मैंने बताया था कि लाइक के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या यूज करते हैं हम, इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टीवन ने कहा, क्या तुम चाहोगी कि मैं बटन वाला आला वापस कर दूं? नॉमा स्टीफन, नॉमा ने जोर देकर कहा। स्टीफन का मतलब स्टिफ से निकला है, जैसे ना हम कहते हैं कि उसका जॉइंट स्टिफ हो गया है, या ये जो चीज बड़ी स्टिफ है, तो स्टिफ से मुराद हार्ड हो जाना होता है। लेकिन यहाँ से मुराद, स्टीफन से मुराद एज ए वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टीफन जिसके साथ भी ईएन लग जाए वो वर्ब हो जाता है, जैसे वीक से वीकन, स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथन, इस तरह से लाइट से लाइटन। तो नॉमा ने सख्ती से कहा या जोर देते हुए कहा, सर्टेनली नॉट, हरगिज भी नहीं। शी हंग अप एंग्रिली, उसने गुस्से के साथ फोन बंद कर दिया। हंग अप अगेन इकट्ठा है, दोनों को मिला के पढ़ेंगे, फोन बंद कर दिया, उसने गुस्से के साथ फोन बंद कर दिया। और एंग्रिली कौन सा एडवर्ब है जी, को बता सकता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। ये बताएगा कि हंग अप किया उसने, कैसे किया। तो हैंगरली क्या बता रहा है कि वो हाउ का मीनिंग दे रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, फलंदा या डब्बा मरकजी दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। फलंदा मरकजी दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। नॉमा सॉ इट, नॉमा ने इसे देखा। एज शी लेफ्ट द एलिवेटर, जो ही वो लिफ्ट से बाहर निकली। नॉमा ने इसे देखा जो ही वो लिफ्ट से बाहर निकली। अब यहाँ पे दोनों क्लॉजेस के दरमियान सेमीकोलन इस्तेमाल किया गया है। सेमीकोलन का फंक्शन क्या होता है कि जब दो क्लॉजेस इंडिपेंडेंट हों, दोनों क्लॉजेस, तो वहां पे हम दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं कंजंक्शन के साथ। जैसे आई केम लेट, आई वॉज बिजी, तो दोनों के दरमियान क्या लगा सकते हैं, सेमीकोलन। नहीं, पहले कंजंक्शन बताया। आई केम लेट, आई वॉज बिजी, ये दो क्लॉजेस हैं, इनके दरमियान रिलेशनशिप एज आई वाज बिजी, एज आई वॉज बिजी, चूंकि रीजन का इसके दरमियान रिलेशनशिप है। आप जो ना वो लेट आए, ये आपका रिजल्ट है, और आप जो ना बिजी थे, ये उसकी रीजन है। तो पहले रिजल्ट और बाद में रीजन आ जाए तो रीजन का एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज, एज, सिंस वगैरह। तो अब इसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, जहां पे हमने जो ना इसको इस्तेमाल करना है, तो इसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की जगह पे हम सेमीकोलन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ है जी। फलंदा मरकजी दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। नॉमा सॉ इट एज शी लेफ्ट द एलिवेटर, और यहाँ पे एंड की जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, एंड हो सकता है। नॉमा ने इसे देखा जो ही वो लिफ्ट से बाहर निकली। वेल ऑफ ऑल द नर्व्स, उसने तमाम असाब पे, शी थॉट, उसने सोचा,
अच्छा, उसने तमाम असाब पे जोर डालते हुए सोचा। यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे मैंने इसकी एग्जांपल दी थी, ऑल द नर्व्स के बाद क्या लगाना है, वो ऑल के बाद क्या लगाना है, प्लूरल, क्योंकि नर्व जो है वो काउंटेबल होती है, तो इसके साथ हमने एस का इस्तेमाल करना है। उसने तमाम असाब पे जोर डालते हुए सोचा, शी ग्लेड एट द कॉटन, उसने डिब्बे को घूरा, एज शी अनलॉक द डोर, जो ही उसने दरवाजे को खोला। तो एज वाली क्लॉज, बिकॉज वाली क्लॉज, इफ वाली क्लॉज को बेहतर है पहले तर्जुमा कर लें। जो ही उसने दरवाजा खोला, उसने डिब्बे को घूरा। आई जस्ट वोंट टेक इट इन, शी थॉट, उसने सोचा मैं महज इसे अंदर नहीं ले जाऊंगी, उसने सोचा कि मैं महज इसे अंदर नहीं ले जाऊंगी। शी वेंट इनसाइड एंड स्टार्टेड डिनर, वो अंदर चली गई और रात का खाना बनाना शुरू कर दिया। वो अंदर चली गई और रात का खाना बनाना शुरू कर दिया। जी बच्चों, time is remaining only less than 1 minute, or in this time you can ask any question regarding what we have studied so far, any problem regarding the other classes as well as other problem you can share. जी, सर पार्टिसिपल और जेरेंड में क्या फर्क है? पार्टिसिपल जेरेंड बेटा तब होता है जब वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो। नाउन की 5 पोजीशंस मैंने बताई थी, सब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे, या कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, या पार्टिसिपल वो एपोजिशन के तौर पे। तो जहां पे नाउन की जगह पे आ जाए वो जेरेंड है, और पार्टिसिपल जो है ना वो वैसे उसका फॉर्म है। पार्टिसिपल को आगे हम जो ना वो कहते हैं जब वो 2 फॉर्म में